समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदी। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। नहीं होगी गेट की परीक्षा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ इनकार। तेजाब हमले के खिलाफ नेताओं द्वारा निंदा जारी, जघन्य अपराध के खिलाफ समाज से खड़े होने की हुई अपील। पैंथर्स पार्टी का भाजपा पर निशाना, अकाउंटेबिलिटी आयोग की पुनः स्थापना की हुई मांग। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई हिस्सों में कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर 5 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता परीक्षा यानी गेट को स्थगित करने से आज इनकार कर दिया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा है कि निर्धारित परीक्षा से ठीक 48 घंटे पहले गेट को स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता पैदा हो जाएगी और ये उन छात्रों के करियर से खेलने वाली बात हो जाएगी जिन्होंने इसकी तैयारी की है। भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए आज पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने अकाउंटेबिलिटी आयोग की पुनः स्थापना की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आयोग को इसलिए भंग किया गया था ताकि नौकरशाही और भाजपा नेताओं के साथ उनके गठबंधन पर पर्दा डाला जा सके, जिसकी पुष्टि पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा भी की गई है। इसीलिए पारदर्शिता लाने और पर्दाफाश करने के लिए इस आयोग का पुनर्गठन आवश्यक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने खुलासा किया, उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बीजेपी के मंत्रियों के बारे में यह कहा जाता था कि जब नोटबंदी हुई उस दौरान 3 मंत्रियों की निशानदेही हुई थी जिन्होंने अपना काला धन जो है वो वाइट कन्वर्ट करवाने के लिए उस वक्त रिपोर्ट्स आई थी। और इसी तरीके से जो बहुत सारे इनके एमएलएज हैं जिन्होंने रोशनी के तहत ज़मीन का घोटाला किया, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने ये जो लुक के प्लांट्स लगाए हुए हैं, हार्ड मिक्स प्लांट्स लगाए हुए हैं, स्टोन क्रशर्स लगाए हुए हैं और ब्रिक किलन्स लगाए हुए हैं और बहुत सारी शिकायतें इनको कोडल फॉर्मेलिटीज़ की वायलेशन की भी लगी हैं। बहुत सारे ऐसे एमएल और ऊपर से अकाउंटेबल। और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी द्वारा आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार 1965, 1971 और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों को मिलने वाले मुआवजे और अन्य पैकेज को बंद किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए इस निर्देश को वापस लिए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने इन विस्थापितों के सभी मांगों और रोजगार और अन्य समस्याओं से जुड़े हुए पैकेज जल्द पूरे किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन किए जाने की भी मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन वो 308 रुपए का शेयर भी दे और जो बाकी जो केस पेंडिंग है उसके लिए जल्दी इजी मेथड ढूंढा जाए। पीआरओ ऑफिस के अंदर पीआरओ को बिठाया जाए और जहां पे वो जो एक ऑफिशियल जो सरकारी मशीनरी वहां पे तेज की जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, टाइमली अप्लाई करके वो उस पैकेज का उस जो कंपनसेशन का जो फ़ायदा है वो अवेल कर पाएँ। और इसलिए आम आदमी पार्टी का ये मानना है, आम आदमी का मानना है कि पीओजे के विस्थापितों की 1965 और 1971 के जो विस्थापित हैं उनके बहुत सारे इश्यूज अभी पेंडिंग हैं। जैसे उनका 25 लाख रुपए का पैकेज था, उनके रिहेबिलिटेशन पैकेज था, उनकी जो बस्तियां थी, रिफ्यूजी बस्तियां थी, उनको रेगुलराइज करना और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ वहीं राइजिंग स्टार कॉर्पस के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायण ने आज टाइगर डिवीजन का दौरा किया और वेटरन्स और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनके लिए टाइगर डिवीजन के प्रयासों से विभिन्न निजी संगठनों में नौकरियां प्राप्त करवाई गई हैं। बाद में जेओसी ने श्रीमती अपर्णा अनंत आवा की जनरल अध्यक्ष के साथ वीर नारियों से बातचीत की और उन्हें व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और वित्तीय सहायता के वितरण द्वारा सम्मानित किया।
आज 46 बटालियन बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट छोटू राम चौहान द्वारा अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल के रहने वाले सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल में तैनाती के दौरान देश की रक्षा करते हुए 2014 को अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनके घर के सदस्यों को ऑपरेशनल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया। इस दौरान जोगिंदर पाल ने बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया और साथ ही आ रही समस्याओं के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया। इसी दौरान बीडीसी चेयरपर्सन निशा कुमारी भी मुख्य तौर पर उपस्थित रहीं। पर असे काफ़ी दौड़ भज की थी, हर जगह पुजे, जहाँ तक कि सैकटरी तक भी पुजे, डीसी कोल भी पुजे, यूनिट बिच भी दो बारी गए, पर साढ़े डॉकूमेंट के लिए फिरते रहे, पर साढ़े को घरे के सदस्य की नौकरी नहीं लगी। हुण मैं एक रिक्वेस्ट करना, अर्जी पाना, तरले पाना कि इस परिवार की एक ना एक सदस्य की कुछ 4th क्लास की नौकरी लाई जा, नहीं है तो बीएसएफ अपनी तरफों भी वो माँ है, वो माँ की कुछ हॉस्पिटल में जा कुछ भी एक निक्की मुट्टी नौकरी दी जा, ताकि अस बीएसएफ के बहुत बहुत आभारी रहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व एमएलसी यासिर रेशी ने बांडीपुरा के सोनवारी इलाके में जन समस्याओं का संज्ञान लिया। उन्होंने ग्राम स्तर पर कार्य कराए जाने के लिए इलाके के जनप्रतिनिधि जान मोहम्मद की सराहना करते हुए आने वाले समय में चुनावों में लोगों की नुमाइंदगी करने की बात भी कही। उसके बाद उस पर भी कारकर्दगी देख लीजिए, उस वक्त क्या हमने दिखा दी, वो तो ग्राउंड पे ही 13,000 करीब वोट लिए हैं। तो उसके बाद और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद है पीपल्स का कोई कहीं ठीक भी है, लेकिन कुछ है उसमें खामियां, जो कुछ नहीं रखे गए हैं, जैसे कि किसानों के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, बाकी के लिए कम रखा गया है। उसमें गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं उस पर नजरसानी करते हैं। उनको काफ़ी टाइम से वो सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी उनने देख लीजिए वही लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे छोटे ऑफिसों में, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, बेचारे वही 4-4, 5-5 हज़ार रुपये कर रहे हैं, कैसे चल रहा होगा उनके घर। मुझे लग रहा है कि गवर्नर साहब से, बाकी गवर्नमेंट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके ऊपर रहम करें और नजरसानी करें। शुक्रिया। भाजपा की राज्य प्रवक्ता रजनी सेठी ने श्रीनगर में एक युवती पर हुए भीषण तेजाब हमले की कड़ी निंदा की। अनैतिकता के कृत्य पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्होंने इस तरह के जघन्य अमानवीय कृत्यों के खिलाफ खड़े होने और एक समाज के रूप में आत्मनिरीक्षण करने पर जोर देते हुए कहा कि समाज में एक मूल्य प्रणाली को बहाल करने का प्रयास करना चाहिए जो महिलाओं को उच्च सम्मान दिलवाने में मददगार साबित हो। मैं भाजपा की प्रवक्ता के नाते, भाजपा की कार्यकर्ता के नाते, एक महिला होने के नाते उनको आश्वासन देना चाहूंगी कि कभी भी हमें वो बुला सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल आपको लगती है तो हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। और कश्मीर के लोगों को भी ये आश्वासन देना चाहूंगी कि कभी भी जम्मू कश्मीर को अलग ना समझें। जम्मू में तकलीफ होगी तो कश्मीर वालों को आवाज़ उठानी चाहिए, और कश्मीर में अगर तकलीफ होती है तो जम्मू के लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। यही निवेदन करना चाहूंगी कि सख्त से सख्त सजा हो, पुलिस प्रशासन अपना कड़ी कार्रवाई करते हुए काम करे। धन्यवाद। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष जावेद कुरैशी ने भी श्रीनगर की लड़की पर तेजाब से हमले का कड़ा विरोध किया है। विरोध का नेतृत्व करते हुए कुरैशी ने जघन्य अपराध के लिए अपराधी की मौत की सजा की मांग की है और कुरैशी ने कहा कि अपराध मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को आगे आना चाहिए। उन्होंने एसिड अटैक पीड़िता और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उसे शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। हुआ, मगर ऐसे जानवर भी अभी जम्मू कश्मीर में ऐसे जानवर पैदा हुए हैं जो हमारी बहनों के ऊपर तेज़ाब डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरे जम्मू कश्मीर का सिर है कि हम बाहर मैसेज क्या दे दें लोगों को जो हमारे पास आते हैं बाहर से या इस कश्मीर में विज़िट करते हैं, उनको क्या बताएं हम। ये बड़ी अफसोस की बात है। 2022 के बजट की सराहना करते हुए उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ बीजेपी के संयोजक श्यामलाल लंगर ने कहा कि ये बजट गरीबी रेखा के निचले स्तर पर लाभदायक सिद्ध होगा जो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे सरकार की स्वास्थ्य नीतियों को प्रेरित नहीं हो सकते तो टीकाकरण क्यों करवाया। 155 करोड़ लोगों को टीकाकरण करके जो देश को बचाया है, ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है देश के लिए। अगर टीकाकरण नहीं किया होता तो देश की क्या हालत होती, ये कैसे डगमगाता, ये ईश्वर जानता।
मगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को बचाने के लिए बहुत अहम काम किया है। सराहना हम करते हैं, पूरी दुनिया सराहना कर रही है उनकी। और अपोजिशन पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का आप अपोजिशन में बैठ के इस तरह की बातें करोगे, फिर आपने टीकाकरण नहीं करवाना था, फिर आपने टीकाकरण क्यों करवाया? अगर करवाया है तो फिर आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा। कठुआ पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई वॉर ऑन ड्रग्स को जारी रखते हुए जगतपुर, बारियां और कठुआ में 2 अलग अलग मामलों में नशे के लगभग 2000 कैप्सूल बरामद कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी कठुआ आरसी कोतवाल ने इसकी जानकारी दी और कहा कि कठुआ पुलिस ने इस मुहिम में इलाके में ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। किसी और डर से वो खुल के सामने नहीं आते। बड़े इसको लेकर पुलिस की क्या अपील? बड़े जल्द हम इसकी अवेयरनेस की एक ड्राइव भी चलाने वाले हैं और मुझे ये बोल के बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी एक खुलने जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली हमने उसमें जो लैंड आइडेंटिफाई की है या जो बिल्डिंग आइडेंटिफाई की है डीसी साहब के साथ मिलके, वो नगरी के आसपास का एरिया है और वहाँ पे 25 से 30 बेड का अगर कोई ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चले तो उसमें उन बच्चों का जो अपनी ड्रग एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं या विलिंग हैं, तो एक अच्छे सब्सिडाइज्ड उस पे खर्चे पे उनकी रीहैब का इशू भी रिजॉल्व होगा। और जो बच्चे या उनके पेरेंट्स आउट ऑफ शर्म या सोशल स्टिग्मा की वजह से नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को यही कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों को एक एप्रोप्रिएट लेवल पे पंजाब में, दिल्ली में या JNK में कहीं पे भी उनका रीहैब कराना ज़रूरी है। जो लोग सर नहीं रीहैब करवा पाते क्योंकि इसका खर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इस तरह की ड्राइव जो है चलाई जाएगी, कठुआ में डी एडिक्शन सेंटर जो है वो खोला जाएगा। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।